हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो काफ़ी टाइम से आप लोग एमपी पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। आप ही नहीं, मध्य प्रदेश का लगभग हर युवा इस भर्ती के इंतज़ार में है कि जो मध्य प्रदेश एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी हैं वो जल्द से जल्द निकलें। और इंतज़ार करते करते 3 साल बीत चुके हैं। 2017 से अभी तक इसकी कोई अपडेट हमें नहीं मिली है। कई सारे युवा ओवर एज भी हो चुके हैं इसी के इंतज़ार में। अब यहाँ पर मामला फिर से थोड़ा पेचीदा होता नज़र आ रहा है और ये है थोड़ी खींचतानी का, क्योंकि पुलिस मुख्यालय इस परीक्षा को खुद कराना चाहता है। वहीं युवा बेरोजगार संगठन की मांग है कि इस परीक्षा को पीईबी ही कराए, यानी कि व्यापम। अब यहाँ पर बात उठती है विश्वसनीयता की, क्योंकि छात्रों का थोड़ा समझना ये है कि यदि मुख्यालय इस परीक्षा को कराता है तो कितने चांसेस होंगे कि परीक्षा फेयर हो, यानी कि जो ज़रूरी उम्मीदवार हैं, जो लायक उम्मीदवार हैं, ज़रूरी है कि उन्हीं को इसमें मौका मिल पाए। क्योंकि ये वही चीज़ आ जाती है, यदि मुख्यालय कराएगा तो फिर वही पिछले ज़माने जैसा, पुराने समय जैसा, पुलिस का बेटा पुलिस का रिश्तेदार होगा वो भी पुलिस, या फिर हम बात करें डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, शिक्षक का बेटा शिक्षक, इस तरीके से, यानी कि जिसकी पहुंच होगी उसकी पुलिस तक पहुंच होना संभव हो जाएगा। यानी कि थोड़ा यहाँ पर डाउट में है। अब जितना भी हो, छात्रों की मांग है कि पीईबी कराए ताकि फेयर तरीके से परीक्षा हो सके, क्योंकि उसको कई सालों से रिटर्न एग्ज़ाम कराने का भी एक्सपीरियंस है और उसके बाद जो है रिटर्न में जो क्वालिफाई हों उन्हीं को मौका मिले कराने का, किसमें, आपके फिज़िकल में। तो इस तरीके की मांग अभी चल रही है। इसके अलावा कई और यहाँ पर न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं कि किस तरीके से और कब पेपर कराया जाए, इसको लेकर जगह जगह पर ज्ञापन और आंदोलन की शुरुआत भी हुई है। आप भी बिल्कुल इसके लिए जो भी आवाज़ उठाता है उसकी सपोर्ट करिए, क्योंकि यह आप ही के फेवर में है। इसके अलावा आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ और भी क्या अपडेट है एमपी पुलिस से संबंधित। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सभी न्यूज़ एमपी पुलिस या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको यहाँ मिलेगी। चलिए देखते हैं कि और न्यूज़ इससे रिलेटेड क्या है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिया है नई दुनिया में ये एक खबर छपी थी 13 तारीख, यानी कि कल के दिन, कि एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन पुलिस मुख्यालय खुद कराना चाहता है इसकी भर्ती। उम्मीदवारों ने कहा है कि पीईबी ही इसकी परीक्षा कराए। इसके अलावा यदि हम देखें कि नई दुनिया प्रतिनिधि उप निरीक्षक स्तर के 1500 पद, यानी कि एसआई और सिपाही स्तर के 15,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस मुख्यालय यह भर्ती खुद कराने पर अड़ गया है। इसके लिए प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिया है, जबकि उम्मीदवार हर बार की तरह इस परीक्षा को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से भर्ती कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो बातें बता दूं, क्योंकि पीईबी का सिलेबस डिफाइंड है। पहले से जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे वो इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि इसको पुलिस मुख्यालय कराता है तो फिर से नए सिलेबस और उनके पैटर्न से ही फॉलो करना पड़ेगा। अब ये है कि पुलिस मुख्यालय इतना उतावला क्यों है इसकी परीक्षा कराने में, ये बात आप खुद समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें, कई छात्र संगठनों ने इसकी मांग की और इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे हैं। यह भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी टल गई है। अब लॉकडाउन में रियायतों के बाद यह प्रक्रिया फिर शुरू होगी। यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में तकरीबन 3 साल बाद हो रही है। प्रदेश में आखिरी पुलिस भर्ती 2017 में हुई थी। तब से किसी न किसी कारण यह भर्ती प्रक्रिया टलती रही। इस साल जनवरी में उप निरीक्षक के 1,500 और सिपाही के 15,000 पदों पर भर्ती की तैयारी हो गई थी। देखिए, भर्ती की तैयारी हो गई थी। यह भर्ती हर बार की तरह इस बार पीईबी से ही होनी थी, लेकिन इसी बीच पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने भर्ती नियम बनाकर यह परीक्षा खुद करने का प्रस्ताव राज्य को भेज दिया। अब देखिए, वही मैं उतावलेपन की बात कर रहा हूँ। क्यों इतना उतावला है पुलिस मुख्यालय इस परीक्षा को कराने के लिए? क्या उसके पास और कोई अभी काम नहीं रह गया है? हालांकि जब तक राज्य शासन इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेता तब तक कोरोना का संक्रमण फैल गया और लॉकडाउन की वजह से पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से अधर में लटक गई। अब लॉकडाउन में रियायत मिलने के साथ ही प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू होने के आसार है। भर्ती परीक्षा जल्द हो सके, इसके लिए युवा बेरोजगार संघ आगे आया है।
तो इस तरीके से इसके अलावा हम बात करें युवा बेरोजगार संघ ने जो मांग की है कि पिछले 3 साल से भर्ती ना होने की वजह से अधिकतम आयु पार कर चुके हैं जो युवा हैं, लिहाजा अधिकतम आयु बढ़ाकर 37 साल की जानी चाहिए। वहीं इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में चयन शाखा के एडीजी संजीव समीर से संपर्क का प्रयास भी किया गया, तो उन्होंने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो देखते हैं पूरी प्रोसेस कब हो पाती है और क्या इस पर हल निकलता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों के लिए एक अच्छी सी प्रक्रिया यहाँ पे फेयर हो सके, ताकि जो लायक छात्र हैं उनको यहाँ पे मौका मिल सके। तो दोस्तों, और भी ऐसी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।